समाज के संग जुड़ के और समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आखिरी पंक्ति में जो गरीब खड़ा है उसे मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। और हमारे तो मुख्यमंत्री भी खुद युवा हैं और युवाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस बात का खुले दिल से स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि वो युवाओं को आगे करें, और युवा ही इस देश का भविष्य है। और जो मेरे युवा भाई हैं उन लोगों का भविष्य मैं कैसे सुधार सकूं, ये मेरा प्रयास है। आज का सच की टीम के साथ वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ 72 विधानसभा बरौली से अभिमन्यु राज सिंह जी के आवास पर हैं, जिन्होंने बरौली विधानसभा 72 से अपनी दावेदारी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो अपने आप को देख रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें आपकी तैयारियां कैसी हैं, आपने किस बेस पर यह दावेदारी की है, आखिर जनता क्या चाहती है। मैं मानना चाहूंगा अभिमन्यु जी से पूछना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, आपने जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आपने 72 विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी की है, आप युवा है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर अपना दाव खेलने का प्रयास किया है कि युवाओं के द्वारा मैं सत्ता में पहुंचना चाहता हूं। योगी जी का भी विजन है और मोदी जी का भी विजन है। आखिर क्या किस तरीके की ये तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बात मैं दावेदारी की जो आप बात कह रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा पीछे जाके आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी। घबाना जो मेरा घर है, ये मेरी जड़ें हैं। मैं 10वीं पीढ़ी हूँ और बरौली विधानसभा के जो गांव हैं, जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ये हमारा रिश्ता पीढ़ियों का एक पारिवारिक संबंध है। और दावेदारी की जो बात है, ये मेरे स्वयं का निर्णय नहीं है, ना मेरे परिवार का निर्णय है। बरौली विधानसभा के लोगों का ये मानना था और उनका ये निर्णय आपस में हुआ कि हमारे परिवार में से राजनीति में हम लोगों को आना चाहिए। और जो आप युवाओं की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं और शायद पूरा देश इस बात को जानता है, मोदी जी इस बात को कहते हैं कि हमारा भारत देश जो है एक युवा देश है। करीब 65% आबादी युवाओं की है। तो ये युवाओं का समय है और बुजुर्ग लोग भी ये मानते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि समय का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है और युवाओं में एक शक्ति होती है, एक जोश होता है काम करने का, आगे बढ़ने का, सबको साथ आगे ले जाने का। तो ये दावेदारी का जो निर्णय है, ये मेरा स्वयं का नहीं है, ना मेरे परिवार का है। ये हमारी क्षेत्र की जनता का मानना है और उनका सबका आपस में समन्वय निर्णय रहा है कि हम लोगों को परिवार में से किसी को राजनीति में आना चाहिए। अभिमन्यु जी का कहना है कि जो मैंने दावेदारी 72 विधानसभा क्षेत्र से की है, ये जनता का आह्वान है और जनता का प्यार है, और जनता के कहने पर मैं इस विधानसभा चुनाव में अपना प्रबल दावेदारी मैंने किया और मैं विधानसभा से चुनाव लड़ा तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास करूंगा। ये मेरे परिवार की विरासत का मामला है। और मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी का किसी दल से चुनाव लड़ने जा रही है क्या, गठबंधन करने जा रही है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, इसका उत्तर मैं नहीं, इसका उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि मैं इतना सक्षम हूं कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसके संग गठबंधन करेगी। अभिमन्यु जी का कहना है कि ये मामला हाईकमान लेवल का है, जो भी गठबंधन की प्रक्रिया है वो हाईकमान लेवल की है, जो भी दिशा निर्देश होगा उसके साथ गठबंधन करेगी, सरकार नहीं करेगी, ये हाईकमान का मामला है। अभिमन्यु जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है बार बार कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये सरकार किस तरीके से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में? इस बात का संदेह ना तो आपको होना चाहिए और ना मेरे हिसाब से किसी भी प्रदेशवासी को होना चाहिए। 2022 में मेरे हिसाब से प्रत्येक प्रदेशवासी ने मन बनाया है कि योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। वो कारण कुछ ऐसे हैं, पिछले 4.5-5 वर्षों का जो उनका कार्य रहा है, उनके काम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार बनाएगी। ये 100%
मेरा मानना नहीं, ये आम जन, अगर आप किसी से भी पूछें, किसी से भी बात करें, ये उनका मानना है। कुंवर राज अभिमन्यु जी का कहना है कि प्रदेश की जनता ने ये बिगुल बजा दिया है और प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि पुनः योगी जी के कार्यकाल के को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनाएंगे हम, उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा हम चला के दिखाएंगे, ये उनका कहना है। अभिमन्यु जी, आप राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और राजघरानों ने अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पर गरीबों की मदद की। आपके राजघरानों ने तमाम स्कूल खुलवाए, तमाम मेडिकल कॉलेज खुलवाए, तमाम मंडियां आपके परिवार ने दी है यहाँ पर, और तमाम खेती के बारे में गरीबों की मदद की है। तो क्या आप ये जो प्रेरणा आप में आई है, क्या परिवार से ताल्लुक रखते आई है कि समाज में काम देखते देखते आपको ये प्रेरणा मिल रही है? मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म मेरा हुआ जिन्होंने हमेशा समाज के लिए काम करा। मेरी स्वर्गीय दादी रानी इंदिरा कुमारी जी अलीगढ़ लोकसभा से सांसद रहीं। मेरे स्वर्गीय बाबा साहब राजा चैतन्य राज सिंह इसी क्षेत्र से विधायक चुने गए और उनके द्वारा जो काम करे गए, आज हम 2021 में हैं। आज की तारीख में उन कामों का पब्लिक को लाभ मिल रहा है। जैसे आपने मंडी का जिक्र करा, गमाना अनाज मंडी है, वो हमारी दादी ने जब वो सांसद थी निशुल्क सरकार को वो ज़मीन दान करी। उसमें आज मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मैं भी स्वयं खेती करता हूँ। मेरा अनाज भी गमाना अनाज मंडी में जाता है, वरना पहले हम सब पूरे क्षेत्र के किसानों को अपना अनाज लेके धनीपुर मंडी जाना पड़ता था, दर दर भटकना पड़ता था। आज हम लोगों के पास अपने ही घर में ये सुविधा है। जैसे आपने और चीज़ों का जिक्र करा, हमारा मेरे स्वर्गीय परबाबा साहब राजा लक्ष्मी राज सिंह के नाम पे एक इंटर कॉलेज चल रहा है, उसको करीब 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस क्षेत्र में मेरे हिसाब से आपकी उम्र के जितने भी लोग रहे होंगे, उनकी इंटर तक की शिक्षा उसी स्कूल में हुई है। ये उन लोगों का विजन था, आगामी 20 साल, 25 साल, 30 साल आगे के देखते हुए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं स्वयं भी बहुत गंभीरता से लेता हूँ। जो आदमी शिक्षित हो जाता है वो स्वयं अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाता है। हाँ, एक ही स्कूल नहीं, एक संस्कृत महाविद्यालय है मेरी बुआ दादी के नाम पे। वो 16-17 साल की उम्र में आचार्य हो गई थी। संस्कृत महाविद्यालय, आप मुझे बताइए, आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण आपका रहता है, संस्कृत के ऊपर आपने कोई महाविद्यालय कभी सुना है? ये हमारे देश का धरोहर है, हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। पुलिस थाना हमारे परिवार ने दिया, बस स्टैंड हमारे परिवार ने दिया। ये कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं दिया, ये समाज के लिए दिया। 1923 में बिजली की लाइन हम लोगों ने खिंचवाई थी गांव-गांव। 1923 में गबाना में ऑपरेशन थिएटर था। आज हम 2021 की बात कर रहे हैं, लगभग 100 साल होने वाले हैं। 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों की ये सोच थी, समाज के संग जुड़ के और समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आखिरी पंक्ति में जो गरीब खड़ा है उसे मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, ये सोच उनकी 100 साल पहले थी और वो ही मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और ये मैं स्वयं के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ कि ख़ास तौर से एक ऐसे परिवार से आना और जो मेरे बुज़ुर्गों ने नाम कमाया है, समाज में जो इज़्ज़त कमाई है, उस इज़्ज़त को मैं कैसे बरकरार रखूं और उसको मैं आगे कैसे ले जा सकूं। और जो इतना बड़ा मेरा बरौली विधानसभा का परिवार है, उस परिवार के संग मैं कैसे जुड़ूं और जो मेरे युवा भाई हैं उन लोगों का भविष्य मैं कैसे सुधार सकूं, ये मेरा प्रयास है। राज अभिमन्यु जी का कहना है कि जो कुछ मुझे मिला है ये विरासत में मिला है और मेरी विरासत में मेरे पूर्वजों ने भी समाज के लिए अनेक सामाजिक कार्य किए हैं, रचनात्मक कार्य किए हैं, जिसकी पहचान का मैं मोहताज नहीं हूं। मेरी पहचान मेरे परिवार की वजह से है, मेरे क्षेत्र की जनता की वजह से है। बरौली की जनता मेरे परिवार से मुझसे प्यार करती है, उन्हीं की देन है कि आज मैं 72 विधानसभा क्षेत्र प्रबल दावेदार हूँ भारतीय जनता पार्टी से। उनका पूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ है। अभिमन्यु राज जी, आपने बताया कि क्षेत्र में तमाम विकास ये सरकार कर रही है। योगी जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने और सरकार ने अपने पूरे 5 साल में विकास की गंगा बहाई है।
जहां उन्होंने कहा है कि एक बूथ 10 यूथ की जो बात कही है उन्होंने, तो बरौली विधानसभा में बूथों की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है क्या? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है और पार्टी को जिताने का भरपूर प्रयास कर रहा है। राज अभिमन्यु जी का कहना है कि हमारा बूथ सबसे बड़ा मजबूत है और हम जो है उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ दमदारी से हर बूथ पर लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अभिमन्यु राज जी, उत्तर प्रदेश में अभी जो है योगी जी ने ये कहा है कि हम जो है 60% टिकटें युवाओं को देंगी। तो जो उन्होंने कहा है 60% टिकटें युवाओं को देंगे, उसमें आपका भी नाम चर्चा में है। तो आखिर ये युवाओं को टिकट देकर क्या संदेश देना चाहती है सरकार? ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारे तो मुख्यमंत्री भी खुद युवा हैं और युवाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस बात का खुले दिल से स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि वो युवाओं को आगे करें और युवा ही इस देश का भविष्य है। कुंवर अभिमन्यु राज सिंह जी, आप जो है 72 बरौली विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हैं और आपके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं चुनाव क्षेत्र में। ये राजघरानों की हस्तियां हैं और यह राजघरानों की हस्ती से आप ताल्लुकात रखते हैं और यहाँ दिग्गज दावेदार भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन दिग्गज दावेदारों के बीच में आप भी एक दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं ऐसी है जब आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न मुझसे करा वीरेंद्र जी। चुनौतियों की अगर मैं लिस्ट आपको गिनवाने लग जाऊं तो मेरे को लगता है कि इस समय थोड़ा कम पड़ जाएगा। और जिन दिग्गजों की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं दिग्गजों की वजह से हमारी बरौली विधानसभा की जनता ने ये निर्णय किया कि हमारे परिवार में से किसी को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। क्योंकि जो विकास कार्य, आज हम 2021 में बैठे हैं, जो विकास कार्य आज की तारीख में होने चाहिए, समय के अनुसार होने चाहिए, उसकी वजह से हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है। चुनौतियों की जो आप बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य एक सबसे बड़ी चुनौती है। मैं क्षेत्र में मेरा रोज भ्रमण रहता है। आज अगर आप देखें, डेंगू के कारण हमारे क्षेत्र में बहुत मौतें हो रही हैं। जब मैं छोटा था, हमारी स्वर्गीय दादी थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, गांव-गांव फॉगिंग होती थी, गांव-गांव स्प्रे होते थे, खास तौर से बरसात के सीजन में जब मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा रहता है और उसी टाइम ये बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। कम से कम नहीं तो 9 से 10 गमियों में मैं रोज बैठता हूं जहां हमारे नौजवान भाई डेंगू के प्रकोप की वजह से अपना दम तोड़ रहे हैं। अभिमन्यु राज सिंह जी, उत्तर प्रदेश में सरकार जो है इन महामारी से निपटने के लिए पूरी तैयारियों के साथ अपने स्वास्थ्य अधिकारियों को लगाए हुए है। बरौली विधानसभा क्षेत्र में डेंगू से निपटने के लिए उन्होंने टीम बनाई हुई है। क्या क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी जो है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी के काम कर रहे हैं इस संबंध में? देखिए, स्वास्थ्य की जो आप बात कह रहे हैं, ज़रूर सरकार की तरफ से पहल है। सरकार पूरी तरीके से और बहुत गंभीरता से इसके ऊपर काम कर रही है और ये शायद आपने कोरोना के समय में भी देखा होगा, जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना काल में काम करा। सिर्फ देश भर में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी प्रशंसा करी। 24/7 मुख्यमंत्री हैं हमारे, जहां अन्य दलों के नेता, विपक्ष के नेता अपने घरों में बैठ के, अपने कार्यालयों में बैठ के ट्वीट कर रहे थे। उस वक़्त हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर जनपद का उन्होंने व्यक्तिगत दौरा करा, हर अस्पताल में जाके व्यक्तिगत मरीजों से मुलाकात करी, उनकी परेशानियां समझी। अगर किसी को भी किसी चीज़ की कमी हो रही थी तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उनके ऊपर काम करा जाए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। अभिमन्यु राज सिंह जी ने कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विजन बहुत अच्छा था। उन्होंने जो पीड़ित परिवारों से मिले हैं, कोरोना काल में उन्होंने जन समस्याओं का निस्तारण किया है, पीड़ित परिवारों से मिले हैं, स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याओं का समाधान किया है। प्रत्येक जिलों में उन्होंने दौरा कर कर मरीजों को इस मुक्ति से निकालने का काम किया है। ये सरकार का बहुत अच्छा रुख था। हम ऐसी सरकार की सराहना करते हैं। आज तक आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के बाद से पहली सरकार ऐसी है जिन्होंने मरीजों के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए अपने आप को जोखिम में डालने के बावजूद भी उन्होंने मरीजों को बचाने का काम किया है। अभिमन्यु राज जी, उत्तर प्रदेश में बरौली विधानसभा क्षेत्र से अब 2022 में चुनाव शीघ्र ही होने वाला है
और शिखर होने वाला है। तो आपका जो जनता में, जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? लोगों के मन में एक रोष है। लोग विधानसभा पे परिवर्तन चाह रहे हैं। पिछले करीब 20 से 25 सालों से हमारे यहाँ दो ही नेता रहे हैं और कुछ हद तक हमारी विधानसभा की जनता उनके कार्यकाल से खुश नहीं है। इसी की वजह से लोग हमारे परिवार से चाह रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आएँ। और मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से संवाद हो रहा है। हर गांव की अपनी अलग समस्या है। हमारे क्षेत्र में खासियत जो है कि हमारे क्षेत्र में पार्टी बंदियां बहुत हैं। भाई भाई से लड़ा हुआ है, सिर्फ क्योंकि नेता उसका फायदा उठा सके। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी है और ये मेरा आगे प्रयास भी रहेगा कि हम लोग एकजुट होकर, एक साथ चलकर अपनी विधानसभा का विकास करें। अभिमन्यु राज सिंह जी का कहना है कि चुनौतियां बहुत हैं, उन चुनौतियों से लड़ना ही मेरी सबसे बड़ी समस्या होगी और मैं उन समस्याओं का समाधान करूंगा। अपनी क्षेत्र की जनता के साथ प्यार करूंगा। मैं जगह जगह विधानसभा में जा रहा हूं, लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे पूर्वजों का प्यार मिल रहा है और मैं उनके प्यार को चुकाऊंगा विधानसभा चुनाव में। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।